हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं CDSL स्टॉक के बारे में। अब आप कहेंगे कि आज ये स्टॉक की धज्जियां उड़ गई हैं, 4% से स्टॉक ने क्रैश दिखाया है। ये क्रैश का रीजन क्या है, गिरावट का कारण जानने की कोशिश करेंगे, क्यों आई है ये गिरावट, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें और गिरावट आने की संभावना है, जो कि ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। गिरावट आ गई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो आ चुकी है, क्या इसमें और गिरावट आ सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको इसमें ये बताऊंगा कि क्या इसे स्टॉक को खरीद लेना चाहिए, क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। सारी की सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आ रही है ये गिरावट। तो इस गिरावट का अगर हम एक वन वर्ड में आंसर करने की कोशिश करूं मैं आपको, तो बताऊंगा मैं आपको Q4 रिजल्ट्स। जी हाँ, Q4 रिजल्ट्स की वजह से ये गिरावट आ रही है कि Q4 के रिजल्ट्स जो थे वो काफी ज्यादा खराब थे, काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। लेकिन इसके बावजूद मैं आपसे कहूंगा कि Q4 रिजल्ट्स खराब थे, लेकिन कैसे थे ये भी जानना जरूरी है। एक बार ये भी जान लेते चलिए। तो Q4 में अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटते हुए नजर आया है, और यही सेम टू सेम हाल प्रॉफिट का रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी घटा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी घटा है। अगर हम नंबर की बात करें तो रेवेन्यू 256 करोड़ का रहा है, जबकि हम इसके जस्ट पिछले क्वार्टर की बात करें तो 298 करोड़ का था। और अगर हम इसी साल यानी कि मार्च में 2024 की बात करें तो 267 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट 100 करोड़ का आया है, जो कि इसके जस्ट पहले वाले क्वार्टर की अगर बात करें तो 130 करोड़ था, और मार्च वाले क्वार्टर 2024 की बात करें तो 129 करोड़ था। यानी कि प्रॉफिट में भी काफी ज्यादा शार्प डिक्लाइन देखने को मिला है और रेवेन्यू में भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं कि अगर रेवेन्यू बढ़ता प्रॉफिट घट जाता तो फिर भी लगता है कि ठीक है, मिले जुले से रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू भी गिरा और प्रॉफिट भी गिरा, इसका मतलब है कि रिजल्ट्स सच में बहुत ज्यादा खराब थे। ये खास चीज है। लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी बताने की कोशिश करता हूं, थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि Q4 जो रिजल्ट्स होते हैं वो किस मंथ्स के होते हैं। जनवरी टू मार्च मंथ, यही तो Q4 कहलाता है ना। तो जनवरी और फरवरी में क्या भारी गिरावट आई थी, ये सब हम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा कि जनवरी फरवरी महीने दो इतने कातिलाना महीने थे। इसी साल की बात कर रहा हूं, इतने कातिलाना महीने थे स्टॉक मार्केट के कि लोग अपनी SIP बंद कर रहे थे, अपने डीमैट अकाउंट क्लोज कर रहे थे। तब आप समझ जाइए कि ऑटोमेटिकली CDSL का काम क्या है, डिपॉजिटरी है ना, तो आपके जो स्टॉक्स हैं, डिपॉजिट होते हैं, ट्रांजैक्शन वगैरह चार्जेस, ये सारी मतलब काफी अलग अलग तरीके से रेवेन्यू जनरेट और प्रॉफिट जनरेट करता है। लेकिन जब आप ट्रांजैक्शन करने को तैयार ही नहीं है, जब आप शेयर में बाई सेल करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि जो फंस गए, जो ट्रैप हो गए, वो भी सेल नहीं कर रहे बेचारे, अब कह रहे जो है वो पड़ा रहने दो। यही तो हो रहा था ना जनवरी और फरवरी के महीने में। तो अब आप समझिए कि जनवरी फरवरी महीने में जो CDSL है उसका कामकाज बहुत हद तक इफेक्ट होते हुए हमें नजर आया है। तो इस वजह से कि Q4 की जो नंबर्स हैं ये आपको साफ साफ तरीके से जो खराब है, इसका रीजन आपको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप डीप जाएंगे स्टॉक मार्केट में तो आप समझ जाएंगे कि CDSL के नंबर्स खराब होना पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट पर डिपेंड होता है कि अगर बहुत डीमैट अकाउंट खुलेंगे, बहुत ट्रांजैक्शंस होंगे, बहुत बाई सेल होगा, तो ऑटोमेटिकली CDSL का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और अगर ये काम नहीं होंगे, बाई सेल नहीं किया जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शंस कम से कम होंगे, तो CDSL का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही इफेक्ट होते हुए हमें नजर आएंगे। और जनवरी फरवरी महीने में बहुत बुरी तरीके से इन चीजों पर इफेक्ट पड़ा था। इसी वजह से CDSL का रेवेन्यू भी घटा है और प्रॉफिट भी घटा है। इससे बेहतर तरीके से आपको शायद ही Q4 के रिजल्ट्स किसी ने एक्सप्लेन किए हो, आई गेस। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें अभी और गिरावट आ सकती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हो रहा है इस समय पर इस स्टॉक में। तो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि बहुत ज्यादा 1-2% की और गिरावट आ सकती है, मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मुझे यहां से गिरावट नहीं, अपसाइड बहुत बेहतरीन नजर आता है। उसका रीजन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपको भी अच्छे से पता है कि मार्च के बाद से मार्केट ने उठने का अंदाजा, मतलब मार्केट ने उठना अपना शुरू कर दिया मार्च से। अब अप्रैल महीने में तो आपको पता है कि मार्केट ने क्या शानदार रैली दिखाई है। अब हम खड़े हैं मई पे, जहां पर मार्केट लगभग स्टेबल है, मतलब बहुत ऊपर नहीं जा रहे, नीचे नहीं जा रहे। तो अप्रैल महीने में आप सबको पता है बहुत डीमैट अकाउंट खुले, बहुत ट्रांजैक्शंस हुए, ज्यादातर लोग अब फिर से इंटरेस्ट जगा रहे हैं अपना स्टॉक मार्केट में। तो जब स्टॉक मार्केट में आएंगे, डीमैट अकाउंट खोलेंगे, बाई सेल करेंगे, ट्रांजैक्शंस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि CDSL का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। यानी कि जो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं FY 25-26 में Q1 के रिजल्ट्स बहुत बेहतर आने वाले हैं इस क्वार्टर की कंपैरिजन में। तो ऑटोमेटिकली आपको नजर आ रहा होगा कि आगे के जो रिजल्ट्स हैं, आगे का जो व्यू है, वो CDSL का बहुत ज्यादा बेहतर हमें नजर
आ रहा है। पर्सनली तो मैं कह सकता हूं कि ये गारंटीड है कि आगे आने वाले क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बहुत बेहतर और बहुत शानदार आएंगे। तो जब रिजल्ट शानदार आएंगे तो ऑटोमेटिकली स्टॉक प्राइस तो इंक्रीज कर ही जाएगा ना। तो इस वजह से मुझे अब यहां से बहुत बड़ी गिरावट के आसार बिल्कुल नजर नहीं आ रहे, लेकिन अप साइड बहुत बेहतरीन मुझे नजर आ रहा है पर्सनली। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलता हूं कि इसमें एक डिविडेंड अनाउंसमेंट भी हो रहा है। मतलब डिविडेंड अनाउंस तो नहीं हुआ, लेकिन डिविडेंड न्यूज निकल कर आई है। और न्यूज क्या निकल कर आई है कि 12.5 रुपए पर शेयर सीडीएसएल के बोर्ड ने प्रपोज किया है, सीडीएसएल के बोर्ड ने रिकमेंड किया है। अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ, मतलब अभी तक पूरा कंफर्म क्लियर नहीं हुआ है कि 12.5 रुपए पर शेयर दे रहे हैं। पर ये आपको पता है कि प्रपोज करना, रिकमेंड करने का मतलब है कि वो मिलने वाला है, ठीक है। तो 12.5 रुपए पर शेयर जब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आएगी, अभी तक जो कि नहीं आई है, तो जब डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि डिविडेंड को पाने के लिए इन्वेस्टर्स इस स्टॉक को कैच करेंगे, स्टॉक को खरीदने के लिए दौड़ेंगे, भागेंगे, और तब ये स्टॉक का जो प्राइस है वो भी दौड़ेगा और भागेगा। यानी कि यहां से एक अच्छा खासा अपसाइड आपको दिखा सकता है। पर्सनली तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा अब गिरावट के चांस नहीं बचे हैं, अब यहां से उठने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा नजर आते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस चीज को भी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा, लास्ट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि क्या हमें इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो मैं आपसे कहूंगा कि देखिए, मैं एक तो सेबी रजिस्टर्ड हूं नहीं, तो बाई और सेल दोनों ही रेटिंग में आपको नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर कर सकता हूं, जिसे बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझा जाए मेरी तरफ से। अगर आप बाई सेल करना चाहते हैं, खरीदारी करना चाहते हैं, बिकवाली करना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल खुद भी एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद ही अपने इस हार्ड अर्न मनी को कहीं पर इन्वेस्ट करने का सोचिएगा। खैर, मैं अगर अपने पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं कहूंगा आपसे कि सीडीएसएल एक मस्ट बाय स्टॉक है। आप भी जानते हैं कि 70% से ज्यादा जो डिपॉजिटरी है वो सीडीएसएल के पास है। दो ही है कंपटीशन में, सिर्फ एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिसमें सीडीएसएल जो है वो उसकी मोनोपोली है एक तरीके से आप कह सकते हैं इस डिपार्टमेंट में। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि सीडीएसएल, क्योंकि आपको बाई सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता सकता हूं कि देखिए, डिविडेंड न्यूज आ चुकी है, डिविडेंड अनाउंसमेंट होने वाला है, कभी भी हो सकता है, और डिविडेंड है 12.5 रुपए पर शेयर, और अभी प्राइस क्या है 1200 के आसपास, यानी कि 1% से ज्यादा तो डिविडेंड आपको ये दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे नजर आती है पर्सनली, अगर मैं आपसे कहूं तो। डिविडेंड न्यूज अनाउंस्ड है, यानी कि स्टॉक प्राइस बढ़ने वाला। दूसरी चीज, क्वार्टर वन के रिजल्ट्स बेहतर आए, क्योंकि अप्रैल महीने में बहुत ही बेहतरीन शानदार तरीके से ट्रांजैक्शंस हुए हैं और बहुत अच्छे नए नए डीमैट अकाउंट सब कुछ खुले हैं। तो बेहतर चला है अप्रैल महीने में, जो स्टॉक मार्केट है वो बेहतर चला है। तो सीडीएसएल का स्टॉक भी एक तरीके से बेहतर चलेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि उसका इफेक्ट रिजल्ट्स में आपको क्वार्टर वन के दिखाई पड़ेगा। तो अब आगे आने वाला जो समय है मुझे सीडीएसएल के लिए काफी ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है, और सीडीएसएल के अपसाइड मूवमेंट के मुझे चांसेस ज्यादा पर्सनली लग रहे हैं। यहां से भागता हुआ नजर आने वाला है मुझे सीडीएसएल का स्टॉक। तो मैं अगर आपसे पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मुझे यहां से लगता है कि ये खरीदारी का मौका बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि इस गिरावट में, जो कि एक बिल्कुल नॉनसेंस भरी गिरावट थी, क्यों नॉनसेंस भरी गिरावट थी कि जब आप सबको पता है कि जनवरी फरवरी के महीने में जब डीमैट अकाउंट क्लोज हो रहे थे, जब सारी चीजें हो रही थी, जब ट्रांजैक्शंस कम हो रहे थे, तब भी सीडीएसएल पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको तो पता है ना, रोज रेगुलर बेसिस पर आ जाती है न्यूज की, आज इतने अकाउंट्स क्लोज हो गए, इतने खुल गए, इतना ये ट्रांजैक्शन हुआ, इतना नहीं हुआ। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि पर्सनली उस समय भी इफेक्ट आ गया था, और सीडीएसएल उस समय भी बहुत ही बुरी तरीके से गिर चुका था। तो अब क्वार्टर 4 के नंबर्स के बेसिस पर इस गिरावट का कोई भी मतलब नहीं बनता है, और अगर ये गिरावट हुई है तो मैं कहूंगा कि बाइंग ऑन डिप अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी है इस स्टॉक ने। तो सीडीएसएल में मस्ट बाय स्टॉक बनता हुआ जा रहा है, और मैं कहूंगा कि खरीदारी करने का एक बेहतरीन मौका है, अगर आप बेहतर इन्वेस्टमेंट करके, बेहतर जगह पर इन्वेस्टमेंट करके बेहतर रिटर्न्स कमाना चाहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रखता हूं सीडीएसएल स्टॉक के बारे में। आई होप मैंने आपको सारी जानकारी दे दी होगी और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया होगा, लेकिन आपको जाना नहीं है कहीं भी, क्योंकि वीडियो को लाइक किए बिना जानने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब का बटन नीचे आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं और रेगुलर बेसिस पर शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस को पा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।